हेलो बच्चों, तो देखते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है कि जैसे कि कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है और ए पे एक्स इक्वल टू ए पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है ना। फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और ए पे वैल्यू क्या हो गई इसकी, ए पे हो गई। कंटिन्यूटी चेक करना मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इधर हो गया लेफ्ट की तरफ और ए के जस्ट आगे राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं एलएचएल, इसको बोलते हैं आरएचएल, है ना। अब लिखते कैसे एलएचएल आरएचएल? एलएचएल कैसे लिखते हैं देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स की वैल्यू से छोटी है ए माइनस एफ एक्स लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच वेयर एच इज ग्रेटर देन वन एंड मच लेस देन वन, ये होता है। सिमिलरली आरएचएल कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ऐसा लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। मतलब किया क्या हमने, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या सपोज किया, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, इफ एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू क्या होगा, देन एच टेंस टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्या सपोज किया था, ए प्लस एच, लेट, है ना। इफ एक्स टेंस टू ए देन एच टेंस टू जीरो, और कुछ नहीं किया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कभी ये यूजफुल भी होता है, कभी ये यूजफुल होता है। तो हमें दो कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या होता है ये जानते हैं, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, ये जानेंगे। तो कंटिन्यूटी मतलब कोई भी, मान लो कोई फंक्शन है, मान लो इस तरह का है, इस नेचर का, तो किसी भी पॉइंट पे ग्राफ का ब्रेक नहीं हो, कहीं पे डिसकंटिन्यू वाला ब्रेक नहीं हो ग्राफ में, उसे ऐसा नहीं किया था ब्रेक हो गया, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है और ये पॉइंट ए है, ठीक है, ठीक है। तो इस ए पे फंक्शन जो है ना y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस ए पे फंक्शन का एलएचएल वैल्यू, एलएचएल आरएचएल और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है एफ ऑफ ए, तीनों इक्वल होना चाहिए। एलएचएल ये एलएचएल है और दिस इज कॉल्ड आरएचएल, ठीक है। एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये हो गया। इस पे तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, if this condition है, then you can say fx is continuous at x is equal to a, ठीक है ना। अच्छा एक और बात कि f of a, नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे f of a should be of finite value, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, इसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। एफ एक्स दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं एफ एक्स दिया हुआ है मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। तो मोड एक्स को फिर से रीडिफाइन करेंगे,
मोड एक्स को एक्स लिखेंगे जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स लिखेंगे कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, ऑर्डर में लिखते हैं कि एक्स लेस देन 0 है माइनस एक्स, प्लस एक्स होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो LHL कैसे लिखेंगे, LHL जो लिखेंगे, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। ठीक है, ये LHL लिखने का तरीका। 0 माइनस का मतलब 0 से कम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की ना, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो fx कितना है, fx माइनस एक्स के बराबर है। देखो माइनस एक्स के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 0 टेंस करा देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx क्या होगा, fx और 0 प्लस मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी, fx की वैल्यू क्या है x है, x लिखेंगे। अब टेंस कराएंगे 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तीनों इक्वल हो गए, LHL RHL और f ऑफ 0 तीनों इक्वल हो गए, तो वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज द LHL is equal to RHL is equal to f of 0. This implies that function fx is continuous at x is equal to 0. आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉड को डिफाइन करना आता होगा, x लेस देन 0 तो माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन 0 तो प्लस एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव है तो आप बहुत लोगों का कंफ्यूजन बच्चों का होता है कि सर मोड एक्स को माइनस एक्स कैसे लिख दिया। अरे भाई x वेरिएबल है, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, तो मोड एक्स पॉजिटिव ही तो है। ठीक है, चलो फाइंड कंटिन्यूटी, फाइंड whether fx is continuous at x equal to 1, find whether fx is continuous at x is equal to 1। ठीक है ना, LHL निकालते हैं, LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ऐसे लिखते हैं। लिमिट कितना आ जाएगा, x टेंस टू 1 माइनस fx कितना है, साइन पाई x बाई 2, और लिमिट x टेंस टू 1 माइनस साइन पाई x बाई 2, यही है ना। तो x की वैल्यू डाल देते हैं 1, कितनी जाएगी 1, x की वैल्यू 1 डाल दिया। RHL कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx क्या लिख सकते हैं, fx ये 1 प्लस पे ग्रेटर देन x है, ग्रेटर देन x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, 1 से बड़ी 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग यानी 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तीनों इक्वल हो गए, LHL RHL और f ऑफ 1 तीनों इक्वल हो गए, यानी कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।